इनके लिए तो बड़ा आसान है, देश की जनता को लूटना इनके बाएं हाथ का खेल है। और बजट किसके लिए है? सरकार के एमएलओ के लिए, एमपी के लिए या जो इनके बड़े बड़े मंत्री हैं उनके लिए? आज के समय में अगर महंगाई की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं जो गरीब जन है वो कहीं ना कहीं भूख के कारण मर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके पास शिक्षा नहीं है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। तो उसी के चलते हुए आज हम मौजूद हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो महंगाई का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन की गरीब है जो भूख के कारण मर रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीबों के राशन भी काट दिए जाते हैं और महंगाई जो है ऊंचे स्तर तक चली गई है। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त हम को एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे साथ जो मौजूद है कांग्रेस के कार्यकर्ता अरुण पंजाबी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे बजट और महंगाई को लेकर। कहीं ना कहीं जो बजट पास हुआ है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और महंगाई को लेकर भी किस तरह से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और पिछले लगातार 10 सालों में जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, किचन में और भी चीज़ें हैं उनकी बात करें, पेट्रोल की बात करें और जो गैस है उस पर भी जो है आज 50 रुपये और कमर्शियल गैस पे तो 350 रुपये जो है एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई तो जो प्रधानमंत्री जी हैं, महंगाई तो उनके जो दो मित्र हैं वो उनके हिसाब से चलती है। उनको कर्जा दिया जाता है, फिर उस कर्जे को डुबो दिया जाता है, फिर उस कर्जे की भरपाई करने के लिए आप देश के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, किसी को भी महंगा कर लो, किसी भी खाद्य पदार्थ हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सब प्रधानमंत्री जी के हाथ में। वो जब दिल चाहता है किसी का भी रेट बढ़ा सकते हैं और किसी का भी रेट घटा सकते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है या अपने मित्रों की मदद करने के लिए तो वो सभी चीज़ों के रेट बढ़ाने में सक्षम है। और अब आपने देखा कि अभी 350 रुपये आप ही बता रहे हो कि भी कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया, 50 रुपये आपका जो है घरेलू गैस है उसका बढ़ा दिया, 3 रुपये लीटर प्रति लीटर, जो 3 रुपये प्रति लीटर जो है दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं, इनको जब ज़रूरत होती है जनता को लूटने की, ये आसानी से जनता को लूट लेते हैं। और अपने मित्र जो हैं उनकी जो सहायता करनी होती है तो उनको पता है कि ये देश की 130 करोड़ जनता जिसको वो अपना कवच बताते हैं प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होके, क्या उस जो देश की जनता है उसको लूटने के लिए ही क्या देश की जनता ने इनको वोट दिया है? सर, कहीं ना कहीं जो जनता का सवाल है, जनता का कहना है कि जो बहुत अच्छा किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कई योजनाएं लेके आए हैं, लेकिन वो योजनाएं जो है गरीबों तक पहुंचती नहीं है। और कईयों का कहना है कि जो वो योजनाएं हैं वो अमीरों तक पहुंचती है। कहीं ना कहीं सरकार योजनाएं तो ला रही है लेकिन क्या कारण है जो वो ऊपर तक ही रह जाती है, नीचे स्तर पे नहीं आ पाती है। हम पहले बात तो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, अभी अमीरों को योजनाओं को क्या ज़रूरत है? अमीरों क्या आयुष्मान जो इन्होंने अपना कार्ड बनाया हुआ है कि उसको अमीरों को ज़रूरत है उसकी? देखिए, ये गरीब जो देश के अंदर देश की जनता जो गरीबी की जो रेखा से नीचे चल रही है, रह रही है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेवा मिलनी चाहिए। जो टैक्स की वैसे तो देखो हर कोई आदमी इनकम टैक्स पे नहीं करता, जो गरीब आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको इनकम टैक्स के बारे में मालूम ही नहीं है। लेकिन वो जो चीज़ परचेज करता है शहर में जा करके, मान लो कि कोई बिस्किट का पैकेट परचेज कर रहा है, कोई टॉफ़ी परचेज कर रहा है या कोई और भी वस्तु जो खाने की वस्तुएं और भी चीज़ें, हर चीज़ पे तो आज की डेट में टैक्स है। तो इनडायरेक्ट वे से वो भी उतना ही टैक्स पे करता है जितना कि बाकी लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो क्या उस टैक्स का लाभ प्रॉपर ढंग से उसको मिल पा रहा है, किसी देश की जनता को मिल पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। टैक्स तो सब भर रहे हैं लेकिन उस टैक्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब आपने देखा होगा बजट के अंदर हरियाणा का जो बजट पेश हुआ, कितने लाखों करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। वो बजट किसके लिए है? सरकार के एमएलओ के लिए, एमपी के लिए है या जो इनके बड़े बड़े मंत्री हैं उनके लिए है? और जनता का हिस्सा कितना है और उनका हिस्सा कितना है? पहले तो मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनका ये कहना है कि पहले से बजट जो पास हुआ है वो पहले से बेहतर है क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं तो सस्ती भी हुई हैं। देखिए, पहले चीज़ को महंगा कर दो, लोगों को पहले तो अपने मतलब कि जितना उनको अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए धन चाहिए
वो इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद उसको 1 रुपया 2 रुपया वापस कम कर दो। एक चीज़ को कम कर देते हैं, दूसरी चीज़ को बढ़ा देते हैं। ये तो सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल रखा है। देखो जी, हमने इस चीज़ को कम कर दिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे से पता चलता है जी अब 50 रुपये उसमें बढ़ा दिए या 10 रुपये किसी और चीज़ में बढ़ा दिए। 1-1, 2-2 रुपये से ही अगर 130 करोड़ देश की जनता टैक्स पे करने वाली है, तो आप ये देखिए अगर एक बिस्किट के पैकेट पे 1 रुपया भी बढ़ा दिया जाए टैक्स का, तो आप सोच सकते हैं वो कितने, उसकी गिनती कई लाखों करोड़ों में जाके बैठती है। तो इनके लिए तो बड़ा आसान है देश की जनता को लूटना, इनके बाएं हाथ का खेल है। और जो इनके अपने मित्र हैं, उन मित्रों की सहायता करने के लिए अब आगे चुनाव आने वाला है, 2024 में चुनाव नज़दीक है, तो अब इनको चाहिए सर, जैसे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए या वोट हासिल करने के लिए इनको धन तो चाहिए ना। सर, जैसा कि आप कह रहे हो कि वोट आने वाले हैं, लेकिन जो जनता है कहीं ना कहीं जिनकी कच्ची छतें थी वो पक्की हो गई है, तो जनता तो अभी भी खुश है उनसे। मैं अभी ये सेक्टर 12 के बाहर से कई बार निकलता हूँ, तो आपने देखा होगा वो बच्चे गुब्बारे बेचते हैं। आप छतों की बात कर रहे हो, अभी जो गरीब आदमी सेक्टर 4 के अंदर यहाँ अमित शाह जी ने आना था, यहाँ प्रोग्राम था उनका करनाल में, तो सेक्टर 4 में गरीब लोगों की बस्तियाँ थी, मतलब उनके मकान थे, उनका रोजगार का साधन भी वही था, सारा तोड़ दिया गया। सर, कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो जो है ढाबे बनाए गए थे, इसलिए वो ढाबे तोड़ दिए गए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, एक सरकारी लैंड है, सरकार को हक है उस जगह को खाली कराने का, अपने हिसाब से उस जगह को बनाने का, लेकिन सरकार को क्या ये हक है कि वहाँ जो लोग बसे हुए हैं उनको इस तरीके से उजाड़े? कम से कम सरकार को उसके अंदर उनको नोटिस अगर आपने दिया भी था, तो बेचारे गरीब आदमी थे, तो कम से कम आपका जो नुमाइंदा वहाँ जाकर वो समझा सकता था, उनको बता सकता था, और सरकार उनको कहीं दूसरी जगह भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, उनको जोर ज़बरदस्ती से ही हर सब कुछ हासिल करना है और वो उसी तरीके से ही राज करना चाहते हैं। तो सर, जिस तरह आपने बात की है बजट के बारे में और महंगाई को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि आने वाला भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? भविष्य में क्या कुछ होने वाला है वो तो आप अच्छी तरह भली बुद्धि जानते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, 50 रुपये सिलेंडर, 350 का सिलेंडर महंगा हो गया, तो और भविष्य में और बाकी जो चीज़ें बची हैं वो सब धीरे धीरे महंगी होंगी। कहीं ना कहीं जो देश है वो बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगारी के कगार पे तो आज दुनिया खड़ी है। ये तो हर बंदा अपना साइकिल किसी न किसी तरीके से चला रहा है, नहीं तो आप देख मान के चलिए कि आप एक चीज़ और बताइए मुझे, जितना पढ़ा लिखा जो युवा है, जो अच्छे परिवारों से हैं, क्या वो यहाँ कोई आपको नज़र आते हैं? आप एक एक करके आप देखिए, आप यहाँ कितने जो आइलेट्स के इंस्टीट्यूट हैं या इमिग्रेशन के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, हर बच्चा आफ्टर 12th देश को छोड़ करके जाने की तैयारी में है। वो यहाँ रहना नहीं चाहते, क्यों? उनको पता है अभी यहाँ इतनी करप्शन है, कोई रोज़गार की सुविधा नहीं है, व्यापार धीरे धीरे डूबता जा रहा है, माँ बाप अपने व्यापार के अंदर अपने बच्चों को लाना नहीं चाहते, क्यों? वो ऑलरेडी कर्ज में चल रहे हैं, उनके ऊपर बैंकों का इतना कर्ज है, तो वो इस देश के अंदर खुद इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, तो अपने बच्चों को कहाँ से उभारेंगे? इसीलिए वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ताकि बच्चे भी अपना जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बाहर विदेशों में ढूंढ रहे हैं। इस देश के अंदर इस सरकार ने इतना हालत ख़राब कर दी है देश के लोगों की कि यहाँ कोई रहना भी नहीं चाहता। तो आपने देखा कि हमारे साथ अरुण पंजाबी कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे बजट और महंगाई पे बातचीत की है और किस तरह से जो देश की जो अर्थव्यवस्था को लेकर हमने बातचीत की है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।